दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस वक्त 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। तो साथियों, वर्तमान समय को देखते हुए आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गलत और भ्रामक जानकारी का शिकार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की जागरूकता के लिए फैक्टशाला और कुमाऊं वाणी की साझा प्रयास से हम आपके लिए लेकर आए हैं खास श्रृंखला। दोस्तों, यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, आज इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं। ये समाचार भी हो सकते हैं या फिर कंटेंट भी। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तमाम वेबसाइट्स पे, डिजिटल चैट या वीडियो प्लेटफॉर्म पे पाते हैं। इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारी की समझ बढ़ाना और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी और इसके सहारे वे गलत सूचनाओं को पहचान पाएंगे और साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सूचना के पूर्वाग्रह और इस पर आलोचनात्मक तरीके से सोचने की जरूरत पर चर्चा की और सूचना को फिल्टर करने के तरीकों के बारे में जाना। साथ ही हमारे पूर्वाग्रह हमारी सूचना को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी हमने कई सारी बातचीत की। तो आज के एपिसोड में हम न्यूज यानी कि खबरों की चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। न्यूज या हिंदी में को समाचार, कोई भी खबर जो किसी दूसरे से मिलती है तो वो समाचार ही होता है या न्यूज़ ही कही जा सकती है। जैसे मेरे लिए कोई अखबार में, कोई टीवी से, रेडियो से जो खबरें आती हैं, जो प्रामाणिक रूप से हों, जो छनी हुई हों, यानी कि जिस पर कुछ वजन हो या प्रामाणिकता हो। वैसे तो कई सारे लोग कहते हैं, जैसे मेरे दोस्त ने कोई मुझे बात बतलाई तो वो एक खबर तो हो सकती है, लेकिन मतलब सूचना जिसको हम कह सकते हैं, वो सूचना सही है या गलत है, दोस्ती की मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों में झूठ और यारी दोस्ती चलते रहती है। लेकिन न्यूज वो चीज़ मैं समझता हूँ जो ऑथेंटिक हो, सत्यता पर आधारित हो, किसी विश्वसनीय आदमी ने बतलाई हो या किसी विश्वसनीय न्यूज चैनल द्वारा आ रही हो, तो मैं उसको न्यूज़ समझूंगा कि जो सत्यता पर हो। कुछ बातें गाये बगाये यूं ही कह दी जाती हैं अफवाहों के तौर पर, क्योंकि कोई किसी चीज़ को इतना विश्लेषण नहीं करता है कि जो बात मैंने सुनी है वो कितनी सही है। सुनी सुनाई बातों को भी लोग खबरें मान लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ जब तक प्रमाणिक ना हो, जब तक उसमें सत्यता ना हो, तो वो न्यूज़ नहीं है। तो कोई तो उसका ऐसा आधार होगा जिस आधार पर वो खबर चली है। खबरें तो कई हो जाती हैं कि फलां जगह ऐसा हो गया, फलां वो हो गया, हर दिन करोड़ों करोड़ खबरें निकलती हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं, कुछ समाचार ऐसे होते हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो विश्व स्तर की होती हैं, कुछ स्थानीय लेवल की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो विश्व स्तर की होती हैं, कुछ देश के अंदर होती हैं, कुछ राज्यों के अंदर होती हैं, फिर कुछ ज़िले की होती हैं, कुछ समुदाय की होती हैं, कुछ व्यक्तियों की होती हैं। तो आज के दौर में हर चीज़ न्यूज़ है, हर चीज़ खबर है, लेकिन खबर क्या है, पुष्टि होनी चाहिए उसकी सत्यता के लिए। मेरे अनुसार समाचार एक वो माध्यम है जिससे हमें इस दीन दुनिया की सही जानकारी मिलती है, परंतु पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि जो समाचार का एक जो रूप है वो बहुत विकृत हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि सही जानकारी मिलने के बजाय बहुत गलत और भ्रामक जानकारियां हमें मिलती हैं, जिससे कि इस समाज पर बहुत ही इसका एक बुरा असर देखने को मिलता है।
फेक न्यूज यानी कि फर्जी खबरें हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन गई हैं। हम सुनते हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें प्रसारित हो रही हैं। हालांकि कुछ सूचनाओं को हम फर्जी खबर करार देते हैं और उसे सच नहीं मानते हैं। वैसे कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता और हम फेक न्यूज को सच मानने लगते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि सभी ऑनलाइन सामग्री न्यूज नहीं होती है। इंटरनेट पे तमाम ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध हैं। इन सूचनाओं का उद्देश्य अलग अलग होता है। मसलन विज्ञापन का लक्ष्य हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करना है, तो वही ऑनलाइन प्रचार का उद्देश्य किसी खास विचार को फैलाना है। इसीलिए जानना जरूरी है कि असल में न्यूज क्या है और इस एपिसोड में हम खबरों को समझने की कोशिश भी करेंगे। न्यूज एक खास सामग्री है। यह हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी है, तत्कालीन घटनाओं की सूचना है और लोग इसे जानना चाहते हैं। ऐसी जानकारी आम तौर पर जनहित में जारी की जाती है, पर खबरों की खास विशेषता होती है जो इसे अन्य ऑनलाइन सामग्री से अलग करती है। न्यूज में फैक्ट यानी कि तथ्य को जांचा जाता है और इसे सत्यापित भी किया जाता है। न्यूज के कुछ खास पहलू होते हैं। अच्छी खबर के लिए ये जरूरी भी माने जाते हैं। खबर सही और सत्यापित हो। रिपोर्टर से लेकर संपादक तक न्यूज से जुड़े लोग खास तौर से प्रशिक्षित होते हैं। वो खबर की जांच, क्रॉस और चेकिंग, साथ ही प्रामाणिकता चेक करते हैं और प्रकाशन से पहले न्यूज का कई स्रोतों से सत्यापन होना चाहिए। खबर निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। इसमें सभी पार्टियों का पक्ष होना चाहिए। सभी का पक्ष निष्पक्ष तरीके से रखा जाना चाहिए। न्यूज तथ्यों पर आधारित होती है। खबर में राय या निर्णय न लिया जाए। खबर का कई स्रोतों से सत्यापन होना चाहिए। न्यूज में इन स्रोतों का हवाला हो। ऐसी संवेदनशील जानकारी जिससे किसी की जान का खतरा हो, उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। खबर में किसी भी पहलू को नहीं छिपाना चाहिए। न्यूज पारदर्शी होनी चाहिए। आजकल न्यूज वेबसाइट्स में ओपिनियन यानी कि राय लेती है। खबर और राय के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसकी खास वजह है, खबर सही जानकारी देती है, इससे उचित निर्णय लेने में सहूलियत भी होती है, तो वही राय विचार बनाने में मदद करती है। आसान शब्दों में कहें तो राय तय करती है कि खबर अच्छी है या बुरी, या फिर फायदेमंद या फिर खतरनाक। एक ही खबर पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ राय गलत भी हो सकती है, तो वही खबर तथ्यों पर आधारित होती है। खबर और राय के बीच खास अंतर है। दोनों के अंतर को पहचाना जा सकता है। खबर सूचना देती है, जबकि राय विचार तय करती है। खबर कई दृष्टिकोण पर आधारित होती है, जबकि राय किसी खास दृष्टिकोण पर आधारित होती है। खबर के तथ्य बोलते हैं, जबकि राय के पक्ष या विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। खबर का उद्देश्य नहीं होता, खास व्यक्ति या विचार से इसका रिश्ता नहीं होता है, जबकि राय व्यक्तिगत हो सकती है। इसका मतलब कतई नहीं है कि राय बुरी होती है। पत्रकारिता से जुड़ी राय मूल्यवान हो सकती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ाती है और धारणाओं को चुनौती देती है, निर्णय लेने में मदद करती है। किसी मसले पर राय लोगों को विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक मंच प्रदान करता है और इसके लिए न्यूज के पाठकों को खुले विचारों वाला, अच्छी तरह से सूचित और खबरों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अब तक हमने खबरों के कई सिद्धांतों की चर्चा की, तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पे सभी ऑनलाइन सामग्री खबर नहीं है। सोशल मीडिया गलत सूचनाओं से पटा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूचना फैलाना आसान है
और इस पर तथ्यों में बदलाव आसान है और यहाँ सूचना की जांच और सत्यापन मुश्किल है। ऑनलाइन सामग्री में छेड़छाड़ के तमाम तरीके हैं। फोटो और वीडियो में बदलाव संभव है। इन्हें गलत संदेश और संदर्भ के साथ फैलाया जा सकता है। वीडियो पर झूठा ऑडियो डाला जा सकता है। तथ्यों में हेरफेर कर दुरुपयोग किया जा सकता है। किसी भी खबर पे भरोसा करने से पहले उसके स्रोत के बारे में जानना जरूरी है। किसी अन्य स्रोत से खबर का सत्यापन और जांच संभव है। खबर की प्रासंगिकता जांचने के लिए प्रकाशन की तारीख देखनी चाहिए। साक्ष्य के आकलन से भी सच्चाई परखी जा सकती है। यदि आप खास मसलों के विशेषज्ञों से परिचित हैं, तो उनसे खबर की पुष्टि कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की वजह से दुनिया छोटी हो गई है। अब हम अपने प्रियजनों से दूर महासागरों के साथ संवाद करते हैं। पत्र लेखन के दिन चले गए, जहां हमें जवाब पाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। अब सब कुछ तत्काल है। भले ही टेलीफोन ने हमें ऐसा करने की अनुमति दी, लेकिन लागत बहुत अधिक थी। आम आदमी लागत के कारण विदेशों में लोगों को बुलाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि इंटरनेट ने इसे बदल दिया। निकट और दूर के लोगों के साथ संवाद करना अब आसान और सस्ता है। हम उन्हें त्वरित संदेश सेवा ऐप के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं और उनसे चैट भी कर सकते हैं, जो हमें मीलों दूर होने के बावजूद उन्हें स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। इसके अलावा अब हम दुनिया भर से तत्काल समाचार अपडेट प्राप्त करते हैं। दुनिया में कहीं भी कुछ भी क्षण होता है, हमें इसके बारे में तुरंत इंटरनेट के माध्यम से पता चलता है। इसके अलावा हमें सही समय के भीतर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी सूचित किया जाता है। साथ ही इंटरनेट का उपयोग करके आसानी से हमें नौकरी में भर्ती होने वाले संपर्क भी मिल जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से नौकरी के आवेदन को इतना आसान बना दिया है। लेकिन मनोरंजन और इंटरनेट अब सब हमारे हाथ में है। इस इंटरनेट की दुनिया में कई सारी खबरों का जाल बिछा हुआ है और कई बार हम उस जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए सोचें, समझें और फिर आगे को फॉरवर्ड करें। कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक जीवन में चलने वाली घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और जो जानते हैं वो उसे बताना चाहते हैं। ये जिज्ञासा का भाव मनुष्य में प्रबल होता है और यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं होगी। हम अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में सामान्य कल्पना करते हैं तो पाते हैं कि दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं। इसके बावजूद भी वे दोनों जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को सामान्य सा सवाल करते हैं कि क्या हालचाल है या फिर क्या समाचार है। इस सवाल को ध्यान से देखा जाए तो उन दोनों में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि जब हम नहीं मिले तो उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था। इस जानने की इच्छा ने हमें अपने पास, पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। ये सूचनाएं हमारा अगला कदम क्या होगा ये तय करने में सहायता करती हैं। और यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारियां हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो या टेलीविजन या रेडियो या इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर पेश करते हैं, या यूँ कहें कि व्यक्ति को, समाज को, देश दुनिया को प्रभावित करने वाली हर सूचना समाचार है। यानी कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है।
समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द न्यूज का ही हिंदी अनुवाद है। समाचार के मूल में सूचनाएं होती हैं और ये सूचनाएं समसामयिक घटनाओं की होती हैं। पत्रकार उस घटित सूचनाओं को एकत्रित कर समाचार के रूप में ढालकर पाठकों की जिज्ञासा को पूर्ति करने लायक बनाता है। पाठकों की जिज्ञासा हमेशा ही कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे प्रश्नों पे उत्तर उस समाचार में ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन समाचार लिखते समय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य है। समाचारों को लेकर होने वाली बहस का केंद्र यही होता है कि इन 6 प्रश्नों का उत्तर क्या है और कैसे दिया जा रहा है। समाचार संरचना की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 खंडों में इसे विभाजित कर सकते हैं। पहले इंट्रो होता है जिसमें क्या हुआ के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, जो क्या हुआ को स्पष्ट करता है। दूसरे में जो कुछ बचा उसे रखा जाता है और अंत में समाचार को पूरा करने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसे रखा जाता है। इस तरह समाचार में सबसे पहले इंट्रो यानी कि इंट्रोडक्शन होता है और यही असली समाचार है जो चंद शब्दों में पाठकों को बताता है कि क्या घटना घटित हुई। समाचार किसी की कल्पना की उड़ान नहीं है। समाचार एक वास्तविक घटना पे आधारित होता है। ये पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो ऐसे तथ्यों का चयन करे जिससे वो घटना उसी रूप में पाठन के सामने पेश किया जा सके। घटना के समूचे यथार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले इस तथ्यों को पत्रकार खास तरह से बौद्धिक कौशल के जरिए पाठकों के समक्ष पेश करता है। समाचार में तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो नया हो। कहा भी जाता है कि न्यू है इसीलिए न्यूज है। समाचार वही है जो ताजी घटना के बारे में जानकारी देता हो। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आम तौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से बासी भी होते जाते हैं। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही ये उनके लिए एक नया समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पे अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन ये किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है। किसी भी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए ये भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तब बन सकती है जब लोगों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने की रुचि रखता हो। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका समय पर सही स्थान यानी कि समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना बहुत जरूरी है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आम तौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन यानी कि समय सीमा होती है जब तक के समाचारों को वो कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात के 12 बजे तक समाचार कवर करता है तो अगले दिन संस्करण के लिए रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। इसी तरह 24 घंटे के एक टेलीविजन समाचार चैनल के लिए तो हर पल ही डेडलाइन है और समाचार को सबसे पहले टेलीकास्ट करना ही उसके लिए दौड़ में आगे निकलने की सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन यानी कि उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वो घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के
कितने करीब हुई है। हर घटना की समाचारी महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होती है। सबसे करीब वाला ही सबसे प्यारा भी हो सकता है, ये मानव स्वभाव है और स्वाभाविक है कि लोग उस घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती है। इसका एक कारण तो करीब होना है, तो दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ सकता है। जैसे किसी खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई और इसीलिए भी इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है। किसी घटना के प्रभाव से उसका समाचारी महत्व निर्धारित है। अनेक मौकों पे किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने से भी उसका समाचारी महत्व बढ़ जाता है। स्वभावतः प्रख्यात और कुख्यात अधिक स्थान पाते हैं। इसके अलावा किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात पर भी लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पे इसका असर हो रहा है। आमतौर पे हम समाचार का एक खास पाठक, दर्शक, श्रोता वर्ग होता है। किसी भी समाचारी घटना का महत्व इसलिए भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों ऑडियंस के समाचारों का महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अनेक सूचनाएं ऐसी भी आती हैं जिन्हें समाचार माना जाता है, लेकिन जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए कोई महत्व नहीं होता है। ये घटनाएं हमारे आसपास से जुड़ी गलत खबरें या अफवाह भी होती हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो हमें कई बार व्हाट्सएप पे इस तरह का मैसेज आता है कि कोई एक मैसेज लिखेगा और उसे आपको भेजेगा जिसमें लिखा जाएगा कि इसे आप 10 लोगों तक फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आपको आज शाम तक एक गलत खबर मिलेगी। इस तरह के उदाहरण को हम सच मानते हैं और बिना सोचे समझे अन्य लोगों तक इसे फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि हमारा घर, समाज और गांव और साथ ही देश इन गलत अफवाहों का शिकार बन जाता है। ये लोगों की तात्कालिक सूचनाएं अवश्य भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो ये खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले ये खबर है, यानी कि जो स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप से असाधारण है, तो यही समाचार है। 100 नौकरशाहों का ईमानदार होना समाचार नहीं है, क्योंकि उनसे तो ईमानदार रहने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन एक नौकरशाह अगर बेईमान और भ्रष्ट है तो ये बड़ा समाचार है। 100 घरों का निर्माण समाचार नहीं है, ये तो एक सामान्य निर्माण प्रक्रिया है, लेकिन 2 घरों का जल जाना समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। लोग समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए, अन्यथा कई मौकों पर ये देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में गलत सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कई बार ये भी देखा गया कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते, लेकिन किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। इस तरह देखा जाए तो कुछ तत्वों या सभी तत्वों के सम्मिलित होने पर ही कोई भी घटना, विचार या समस्या समाचार बनाने के योग्य बनती है। इसी तरीके से हमारे पास कई तरीके की फेक न्यूज सामने आती हैं। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक और वायुसेना का पायलट अभिनंदन के मुद्दे पर जब भी सोशल मीडिया में फेक न्यूज का बाजार काफी गर्म रहा। बच्चा चोरी की अफवाहों की वजह से बीते 1 साल में देश में कम से कम 40 लोगों की भीड़ में पिटाई से मौत हो चुकी। इसके अलावा अलग अलग हादसों में कम से कम आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनावों से पहले महामारी की शक्ल लेते फेक न्यूज पे अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या के चलते ही व्हाट्सएप ने बीते दिनों मैसेज फॉरवर्डिंग की
अधिकतम सीमा 5 तय कर दी थी। माइक्रोसॉफ्ट की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं को फर्जी खबरों का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। देश में फर्जी खबरों का प्रसार वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। कंपनी की ओर से दुनिया के 22 देशों में किए गए सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि 64% भारतीयों को फर्जी खबरों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर ये आंकड़ा 57% का है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा है कि भारत इंटरनेट पर फेक न्यूज के मामले में वैश्विक औसत से कहीं आगे है। सर्वे में शामिल 54% लोगों ने इसकी सूचनाएं दी। इसके अलावा 42% ने कहा कि उन्हें फिशिंग जैसी वारदातों से भी जूझना पड़ता है। फर्जी खबरों के प्रचार प्रसार में परिवार या दोस्तों की भी अहम भूमिका होती है। ऐसा करने वालों का आंकड़ा 9% से बढ़कर आज 29% तक पहुंच गया है। आज भारत इंटरनेट व स्मार्टफोनों के सबसे बड़े बाजार के तौर पर विकसित हो रहा है। अमेरिकी कंपनी सिक्को के मुताबिक वर्ष 2021 तक देश में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद दोगुनी होकर 82 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही कंपनी ने 2022 तक भारत में डाटा की खपत भी 5 गुनी बढ़ने की बात कही है। आगामी लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया पे फर्जी खबरों की बाढ़ पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल से बात की है। सरकार ने इन कंपनियों से चुनाव के दौरान पोस्ट किए जाने वाले तमाम राजनीतिक कंटेंट पे नजर रखने और फेक न्यूज को बढ़ावा देने वाले पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने को कहा है। भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इससे लोगों में किसी खास पार्टी या नेता की नकारात्मक छवि गढ़ना आसान हो गया है। सोशल मीडिया की पहुंच को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार की ओर से उपाय बहुत जरूरी है। फेक न्यूज या झूठा समाचार एक प्रकार का समाचार या फिर कहानी होती है जिसे जानबूझकर लोगों में गलतफहमी पैदा करने और उन्हें धोखा देने या फिर नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। फेक न्यूज का उद्देश्य लोगों के विचारों को प्रभावित करना है, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना या फिर भ्रम उत्पन्न करना होता है। यहाँ ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। फेक न्यूज भ्रामक होता है क्योंकि इसे परंपरागत समाचार, सोशल मीडिया या फिर फेक न्यूज से संबंधित वेबसाइटों के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक तक लोगों की अधिकाधिक पहुंच और सोशल मीडिया पे मानव व्यवहार की विशिष्टता फेक न्यूज के प्रसार को आसान बनाते हैं। फेक न्यूज की प्रकृति स्वाभाविक रूप से सामाजिक होती है क्योंकि इसमें अफवाह और दावे शामिल होते हैं, जबकि समाचार दावे का केवल अभिकथन होता है। तकनीक केवल एक बटन के क्लिक के साथ इसे शेयर करने में मदद करती है, जो सूचनाओं की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। और कृत्रिम बुद्धि का उपयोग फेक न्यूज के प्रसार को तीव्र करता है क्योंकि हिट्स की संख्या किसी विशेष न्यूज की लोकप्रियता का निर्धारित करती है। ऑनलाइन टूल द्वारा कस्टम ऑडियंस यानी कि परंपरागत दर्शकों जो कि सृजित करने के लिए उपयोगकर्ताओं की सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है और उनके लिए विशेष न्यूज तैयार की जा सकती है। फेसबुक जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट हिंसक या अश्लील सामग्री से संबंधित फेक न्यूज को सीमित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों को कार्यान्वित कर रही है। फेक न्यूज को नियंत्रित करने की वास्तविक चुनौती स्वयं व्यक्ति है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, सतर्कता से समाचारों को पढ़ने और फिर पूछताछ करने, साथ ही तथ्यों की जांच को प्रोत्साहित करना फेक न्यूज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक प्रभावशाली उपाय हो सकता है।
हम ऑनलाइन गलत सूचनाओं को फेक न्यूज यानी कि फर्जी खबर कहते हैं, पर सभी ऑनलाइन सामग्री खबर नहीं होती। खबर वर्तमान घटनाओं की सूचना है। खबर के स्रोतों को निष्पक्षता से जांचा जाता है और इसे क्रॉस चेक और सत्यापित किया जाता है। कई ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म विभिन्न मुद्दों पर राय रखते हैं, पर खबर और राय अलग अलग हैं। दोनों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया गलत जानकारी से भरा है। ऑनलाइन सामग्री में हेरफेर करना आसान है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सूचना का सत्यापन मुश्किल है। भरोसा करने से पहले ऑनलाइन सामग्री का सत्यापन और जांच बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ, लेकिन सूचना और साक्षरता पे हमारी चर्चा जारी रहेगी और अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक है तो हमसे संपर्क करें और हमारा संपर्क नंबर है 9536476660। अभी अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।